आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। अब आप साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में मंगलवार 29 मार्च 2022 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन सुनिए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गृह प्रवेश के आयोजन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 5.5 लाख से ज्यादा हितग्राहियों को गृह प्रवेश करवाया है। पीएम ने वर्चुअली इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान मध्य प्रदेश के खंडवा में हुए गृह प्रवेश के कार्यक्रम में लगभग 536 हितग्राहियों का गृह प्रवेश कराया गया। कार्यक्रम में बोलते हुए मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान बता दिया। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों के सिर पर छत देने वाला कोई आम आदमी नहीं बल्कि भगवान का ही रूप है। खंडवा में मंगलवार को प्रधानमंत्री आवास योजना का गृह प्रवेश जिले के 536 हितग्राहियों को करवाया गया। मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह मुख्य अतिथि के रूप में छैगांव माखन में जिला स्तरीय कार्यक्रम में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में 2 मई को हर साल लाडली लक्ष्मी दिवस मनाया जाएगा। इसके स्वरूप को अंतिम रूप देने की तैयारी पूरी की जाए। उन्होंने कहा कि हर गांव में लाडली लक्ष्मी क्लब का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान मंगलवार को मंत्रालय में पचमढ़ी बैठक के निर्णयों के क्रियान्वयन की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मंगलवार को उनके निवास कार्यालय पर आर्च बिशप एएस दूरीराज SVD अध्यक्ष भोपाल कैथोलिक मिशन के नेतृत्व में मप्र धर्माध्यक्षीय परिषद के प्रतिनिधियों ने भेंट की। मुख्यमंत्री श्री चौहान को इंदौर, भोपाल और उज्जैन के आर्च बिशप ने प्रशस्ति पत्र तथा गुलाब का पौधा भेंट किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश की समृद्धि और कल्याण के लिए परिषद द्वारा संचालित गतिविधियों की सराहना की। ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। आप सुन रहे हैं साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में मंगलवार 29 मार्च 2022 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। भारत का पहला फायर फाइटर बैतूल जिले के आमला में रेल इंजीनियर और कर्मचारियों ने तैयार किया गया है। आमला सेक्शन के सीनियर इंजीनियर BK सूर्यवंशी की देखरेख में सिर्फ कुछ हजार रुपए खर्च करके ही इसे तैयार किया है। अब पूरी तरह से तैयारी इस रेलवे फायर फाइटर को दुर्घटना राहत गाड़ी के साथ भेजा जाएगा। सेल्फ प्रोपेल दुर्घटना राहत गाड़ी रेल दुर्घटना के समय मौके पर भेजी जाती है। रेलवे के पहले फायर फाइटर का नाम अग्निशमन यंत्र आदित्य प्रकल्प रखा गया है। हैरानी की बात यह है कि तमाम आधुनिकीकरण के बाद भी अभी तक भारतीय रेलवे के पास आग बुझाने के लिए कोई फायर फाइटर नहीं था। जब भी कोई बड़ी घटना होती तो रेलवे स्थानीय सरकार या देश के सैन्य संस्थानों के फायर ब्रिगेड पर निर्भर रहता था। रेलवे में आग लगने की स्थिति में पारंपरिक तरीकों को ही अपनाया जाता था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विचारधारा से प्रेरित एक व्यक्ति मंगलवार को इंदौर पुलिस जनसुनवाई में पहुंचा और मकान मालिक पर पीएम की फोटो घर से हटाने के लिए दबाव बनाने की शिकायत की। फरियादी ने कहा कि तस्वीर नहीं हटाने पर मकान मालिक घर खाली करने की धमकी दे रहा है। मामले में वरिष्ठ अधिकारियों ने संबंधित थाना प्रभारी को जांच के निर्देश दिए हैं। रीवा जिले स्थित केंद्रीय विद्यालय के छात्र ने एक ऐसी डिवाइस तैयार की है जिससे घर बैठे शरीर का तापमान और पल्स रेट को मापा जा सकता है। इसके लिए यह डिवाइस 15 सेकंड में वाईफाई से जुड़े हुए डाटाबेस और ऐप में चली जाती है। इसे दुनिया में कहीं भी देखा जा सकता है। हर्ष को इसमें शुरुआती सफलता मिली तो उसने इसमें ईमेल और फोन कॉल अलर्ट सिस्टम भी जोड़ा है। किसी प्रकार की समस्या होने पर डिवाइस तुरंत अलर्ट कर सके। इस बार माध्यमिक शिक्षा मंडल माशिब के स्कूलों का शैक्षणिक सत्र 13 जून से प्रारंभ होगा। ग्रीष्मावकाश के बाद 13 जून से स्कूल खुलेंगे और 15 जून से बच्चों को स्कूल बुलाकर कक्षाएं शुरू कर पढ़ाई कराई जाएगी। शिक्षकों को 13 जून से स्कूल बुलाया जाएगा। हर साल 1 अप्रैल से शैक्षणिक सत्र का शुभारंभ किया जाता है, लेकिन इस बार 2.5 माह की देरी से 13 जून से होगा। इस संबंध में अभी हाल में शासन ने भी घोषणा की है। दमोह जिले की पथरिया विधानसभा सीट से विधायक रामबाई ने पचमढ़ी में हुई शिवराज कैबिनेट की चिंतन बैठक पर तंज कसा है। जबलपुर आई विधायक ने कहा कि जनता के पैसों पर मौज नहीं होनी चाहिए, इसके लिए मंत्रालय बना है। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के शराबबंदी का समर्थन करते हुए कहा वे भी शराबबंदी के लिए मुहिम छेड़ेंगी। विधायक रमाबाई ने कहा कि मंत्रालय में सुविधाओं के बाद भी पचमढ़ी में बैठक का कारण हो सकता है कि होली मिलन समारोह मना रहे हों। आखिर नेता मंत्रियों को भी एंजॉय करने का अधिकार है, पर ये खर्च जनता के पैसे की बजाय खुद की जेब से होता तो अच्छा संदेश जाता। अब कैबिनेट मीटिंग पचमढ़ी में हो या फिर विदेशों में, यह सरकार की सोच का विषय है। ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है।
आप सुन रहे हैं साइन न्यूज की समाचार श्रृंखला में मंगलवार 29 मार्च 2022 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। प्रदेश में शुष्क हवाओं की वजह से अब दिन का पारा चढ़ने लगा है। मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार से लगातार 3 दिन तक पारा चढ़ेगा। इस दौरान धार, खंडवा, रतलाम, ग्वालियर, गुना, सागर और भोपाल में लू चल सकती है। हालांकि अभी रात का पारा 20 से ज्यादा नहीं जाएगा। रात को गर्मी से कुछ राहत रहेगी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने व्यापमं द्वारा आयोजित पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा की जांच के आदेश मंगलवार को जारी कर दिए। जांच की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को दी गई है। इससे पहले कैंडिडेट्स ने गृह मंत्री से मुलाकात कर भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप लगाए थे। रतलाम जिला अस्पताल में 2 मुंह और 3 हाथ वाले बच्चे का जन्म हुआ है। जन्म के कुछ घंटे बाद ही बच्चे को इंदौर के एमवाय अस्पताल में सीनियर डॉक्टरों के पास भेजा गया, जहां उसे आईसीयू में ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। उसकी मां फिलहाल रतलाम जिला अस्पताल में ही भर्ती है। भोपाल के ऐशबाग इलाके में गोली चलाने वालों पर मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की गई। प्रशासन ने आरोपियों के 3 मंजिला मकान के अवैध हिस्से को तोड़ दिया, साथ ही बाकी हिस्सा भी तोड़ने की बात कही। इस दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा। ऐशबाग में 2 दिन पहले खूनी संघर्ष हुआ था। एडिशनल डीसीपी श्रुतकीर्ति सोमवंशी की मौजूदगी में यह कार्रवाई की गई। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज की समाचार श्रृंखला में मंगलवार 29 मार्च 2022 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। बुधवार 30 मार्च 2022 को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। इसके साथ ही साइन न्यूज में ज्वलंत विषयों पर लिमटी की लालटेन रोजाना रात को प्राइम टाइम में 8 बजे देखना न भूलें। यदि आपको ये ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। जय हिंद।